ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। हम यहाँ पर संवैधानिक तरीके से आंदोलन चला सकते हैं। इस बात के लिए संविधान भी बोलता है। हम संविधान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, पुलिस की लाठियां भी खाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कहना चाहूंगा कि तुम इस वर्दी को पहनकर संविधान की शपथ लेते हो कि हम संप्रदाय से, जाति से और उससे उठकर, रंगभेद से उठकर हम संकल्प लेते हैं कि हम यहाँ के गरीबों को न्याय देंगे, हम देश की सेवा करेंगे। ऐसी सेवा कर रहे हो कि डिटेन करने के बाद, गाड़ी में बिठाने के बाद दो बार पिटाई कर रहे हो। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा रूल है? ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा लॉ है? आप ये करते रहिए और इधर हम आंदोलन करते रहेंगे। हम तुम्हारी लाठियों के लिए तैयार हैं, तुम्हारी गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। उन्हें डिटेन किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार लोगों को गाड़ी में बिठाया जाता है, गाड़ी में बिठाकर उसका दरवाजा खोल के फिर उन्हें मारा जाता है। ये कौन सा कानून है? जब उस व्यक्ति को डिटेन कर लिया, एडवोकेट रवि गौतम को, तो जीप का दरवाजा खोल के उस पर लात घूंसे क्यों बरसाए गए? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा संविधान है? ये कौन सी धारा है? वो अंदर बैठा है। अविनाश पांडे जी, आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई आदमी अपनी बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए या जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए आवाज उठाते हैं, आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है। आप आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी नहीं करोगे, उनको गिरफ्तार भी नहीं करोगे, एक लंबे समय से उनके मामले को लंबित रखोगे और फिर ये आंदोलन करते हैं तो उनकी आप बेरहमी से पिटाई करते हैं। 2014 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बड़ी तादाद में, बड़ी बहुसंख्या में बहुजन समाज का उत्पीड़न बढ़ा है। निर्दोष बेगुनाहों को पीटा जा रहा है, उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, जातिगत आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, जातिगत आधार पर उनके कत्ल हो रहे हैं, जातिगत आधार पर उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जातिगत आधार पर स्कूलों में शोषण हो रहा है, जातिगत आधार पर पुलिस उनके ऊपर लाठी भांजती है। यहाँ जब कोई सवर्ण या उच्च जाति का आदमी आंदोलन करता है तो उसको न डिटेन किया जाता है, न गिरफ्तार किया जाता है, न उन पर लाठी चलाई जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का आदमी, बहुजन समाज का आदमी अपने जुल्म के खिलाफ बोलता है, अत्याचार के खिलाफ बोलता है, शोषण के खिलाफ बोलता है, तो उस पर कड़ी धाराओं में एफआईआर करके, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ का आदमी पुलिस कम है, पुलिस के अंदर भी जातिवाद है, पुलिस के अंदर भी भेदभाव है, पुलिस के अंदर भी छुआछूत है, पुलिस के अंदर भी बहुजन समाज के लोगों को उत्पीड़ित करने की मानसिकता है। अविनाश पांडे जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आपने उसको डिटेन करके, उसको पकड़ के, उसको गिरफ्तार करके जीप में अंदर बंद कर दिया, दरवाजे भी बंद कर दिए, फिर आपकी जाति मानसिकता, जातिवादी सोच ने दरवाजा खुलवाकर फिर उससे पीटा गया। ये कब तक चलता रहेगा? ये हर 1 घंटे में 22 लड़कियों के साथ, जो दलित और आदिवासी हैं, बहुजन समाज की हैं, पिछड़ा वर्ग की बच्चियां हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनके चेहरे पर तेजाब छिड़का जा रहा है, उनके चेहरे को मिटाया जा रहा है, उनकी शनाख्त को भी खत्म किया जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, भीम सेना के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इस जुल्म के सामने झुकना मत, इस जुल्म का विरोध हमेशा करते रहना और इतना विरोध करना कि जेलें भर जाएं, जेलों में जगह ना रहे। आप कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों को अरेस्ट करोगे? कितने लोगों का उत्पीड़न करोगे? कितने लोगों को लाठियां मारोगे? यादव भी यहां सुरक्षित नहीं है, कहार और लोहार भी यहां सुरक्षित नहीं है, लोधी भी यहां सुरक्षित नहीं है। यहां पर किसी भी जाति का जो शूद्र कहलाते हैं, एक भी आदमी सुरक्षित नहीं है। नाई, धोबी और धानुक, कहार, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर गडरियाओं को रौंदा जा रहा है, पीटा जा रहा है, झूठी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनको झूठे मुकदमा लगाकर उनको जेलों के सींचे में ठोका जा रहा है। मैं देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, अंग्रेज से आजादी मिल गई,
लेकिन इन काले अंग्रेजों से आजादी के लिए आपको एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। मुसलमान भयभीत है, पिछड़ा वर्ग भयभीत है, दलित समाज भयभीत है, शेड्यूल कास्ट एससी भयभीत है, आदिवासी भयभीत है। ये कब तक चलता रहेगा? हमने अपने जब से देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब से ना कांग्रेस के जमाने में ऐसा देखा, ना बहुजन समाज पार्टी के जमाने में ऐसा देखा, ना हमने कभी देखा। लेकिन आज बैकवर्ड का आदमी कथा पढ़ता है तो उसका चुट्टा काट दिया जाता है। आज लड़की पढ़ती है जवान दलित की तो उससे कहा जाता है तेरे को नंबर तभी मिलेंगे मेरे कमरे में आ जाओ। आज बच्चा कोई घड़ा छूता है तो उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। आज कोई अच्छे कपड़ा पहन कर आता है स्कूल में तकलीफ होती है। आज कॉलेजों में उनकी मेरिट खराब की जा रही है। आज बहन बेटियों के साथ बेइज्जती हो रही है। ये कब तक चलता रहेगा? चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, दलित की बेटी हो या पिछड़ा वर्ग की बेटी हो, बेटी बेटी है, किसी की भी बेटी हो। कुशवाहा के साथ जुल्म हुआ, यादव के साथ जुल्म हुआ, कहार और लोहारों के साथ जुल्म हुआ। आज एक विशेष जाति के लोग इतना मुखर हो गए जुल्म में, अत्याचार में, वो तो ये सोच रहे हैं कि हमेशा हमारा ही राज रहेगा। ये भूल जाओ, दुनिया बदलती है, दुनिया परिवर्तनशील है। तुम ये मत भूल जाओ, जब ये बदलाव आएगा तो तुम कहां रहोगे? जिस दिन ये वीरांगना फूलन देवी होंगी उस दिन ये जुल्म दिखाई नहीं देगा। और जब लोग यहाँ का बहुजन समाज आंदोलन करता है तो पुलिस भी उन्हीं को सपोर्ट करती है जो बलात्कारी हैं। ये आंदोलन करते हैं तो गंदी हो जाती है, और सबड़ा आंदोलन करता है तो वहाँ सुगंध आने लगती है। किसान आंदोलन चलता है तो ये गंदी कर देते हैं। लेकिन आप लोग जब आंदोलन करते हैं तो वहाँ सुगंध आने लगती है, वहाँ पर परफ्यूम की सुगंध आने लगती है, इत्र की सुगंध आने लगती है। ये कैसा सोच है तुम्हारा? ये कैसा तुम्हारी जहनियत है? तुम्हारे अंदर ही बदबू है, तुम्हारे अंदर ही जातिवाद की गंदगी है, तुम्हारी मानसिकता जातिवाद से प्रेरित है, तुम्हारी मानसिकता बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट आदिवासी और मुसलमान की विरोधी है। वो दिखाई देता है। तुम कर लो कितना, वक्त जिहाद है, सबे रक्स का नहीं हो, खून का कतरा किसी के अश्क का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है आज फिर, है मैदान जानदारों का, मरीज इश्क का नहीं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हे मेरे नौजवानों, ये देश के बहुजन समाज पिछड़े वर्ग के लोगों, ए मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों, इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो।